आम आदमी पार्टी की नीति को घर घर तक पहुंचाएंगे। मसूरी के एक होटल के सभागार में धनोल्टी से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी अमिंद्र बिष्ट ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, आम आदमी की पार्टी और नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि धनोल्टी विधानसभा जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही यहां की महिलाओं को 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना, साथ ही प्रत्येक न्याय पंचायत में नौनिहालों के लिए बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध पार्टी की प्राथमिकता में शामिल है। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। पूरे उत्तराखंड में कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के चुनाव लड़ रही है और उन जन कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पहली बात है कि हम उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट बिजली पर मुफ्त अधिकार देना चाहते हैं। और हमारी दूसरी गारंटी है कि हम प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर हम एक अच्छा स्कूल उत्तराखंड के नौनिहालों को देना चाहते हैं। हमारी तीसरी गारंटी है कि हम उत्तराखंड में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं। और हमारी चौथी गारंटी है कि उत्तराखंड में जितनी भी महिलाएं हैं उनको सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपये पर माह देने का हमारा संकल्प है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम धनोल्टी विधानसभा में भी और पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। धनोल्टी के कुछ अलग परिस्थितियां हैं, वहाँ के कुछ मुद्दे अलग हैं। वहाँ की कुछ जहाँ सड़कों को लेकर के समस्या हैं, पेयजल को लेकर के समस्या हैं। सकलाना जैसे इलाके में महाविद्यालय को लेकर के अभी वहाँ महाविद्यालय नहीं है, वो एक समस्या है। वहाँ सौंग घाटी में जो सौंग बांध में जो वहाँ के ग्रामीणों को उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया और उनको मुआवजा नहीं दिया है अभी तक। मामला अभी सुलझा नहीं है, उसको सुलझाना वो हमारी प्राथमिकता है। तो जौनपुर विकासखंड में भी और थौलधार विकासखंड के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो गांव के अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम इस समय जनता के बीच में जा रहे हैं। तो पार्टी के मुद्दे और निजी तौर पर 2 तरीके के मैनिफेस्टो हमारे हैं और दोनों मैनिफेस्टो हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, उन पर हम काम करने वाले हैं। उत्तराखंड में आम आदमी, देखिए, ये ठीक बात है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी विधानसभा का पहला चुनाव लड़ रही है, लेकिन हम दिल्ली में भी पहला चुनाव लड़े थे। और पहली बात ये है कि कोई ना कोई काम पहली बात से शुरू होता है और हमने दिल्ली में जिस तरह से पहली बार में ही धमाकेदार शुरुआत की, हम उत्तराखंड में भी उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से उसी तरीके से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ये मुझे भरोसा है। दूसरी बात, जो बिजली गारंटी का आपने कहा, जब दिल्ली में बिजली दी जा सकती है, 200 यूनिट फ्री दी जा सकती है, तो हम तो बिजली उत्पादक राज्य हैं। और टिहरी तो जिस ज़िले से मैं आता हूँ, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, वो तो बिजली उत्पादक विधानसभा है, तो हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। उसके लिए पूरा एक जो प्रक्रिया है, हमने उसका नियोजन कर लिया है कि कितना पैसा हमको राज्य सरकार का कितना पैसा इस पर खर्च होना है, तो सारी प्लानिंग हो चुकी है। पार्टी की तरफ से किस तरीके से चुनाव में जाएंगे, आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर मेरी पार्टी इस चुनाव में पूरे उत्तराखंड में कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के चुनाव लड़ रही है और उन जन कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पहली बात है कि हम उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट बिजली पर मुफ्त अधिकार देना चाहते हैं। और हमारी दूसरी गारंटी है कि हम प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर हम एक अच्छा स्कूल उत्तराखंड के नौनिहालों को देना चाहते हैं। हमारी तीसरी गारंटी है कि हम उत्तराखंड में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं। और हमारी चौथी गारंटी है कि उत्तराखंड में जितनी भी महिलाएं हैं उनको सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपये पर माह देने का हमारा संकल्प है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम धनोल्टी विधानसभा में भी और पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। धनोल्टी के कुछ अलग परिस्थितियां हैं, वहाँ के कुछ मुद्दे अलग हैं। वहाँ की कुछ जहाँ सड़कों को लेकर के समस्या हैं, पेयजल को लेकर के समस्या हैं। सकलाना जैसे इलाके में महाविद्यालय को लेकर के अभी वहाँ महाविद्यालय नहीं है, वो एक समस्या है। वहाँ सौंग घाटी में जो सौंग बांध में जो वहाँ के ग्रामीणों को उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया और उनको मुआवजा नहीं दिया है अभी तक। मामला अभी सुलझा नहीं है, उसको सुलझाना वो हमारी प्राथमिकता है। तो जौनपुर विकासखंड में भी और थौलधार विकासखंड के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो गांव के अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम
इस समय जनता के बीच में जा रहे हैं। तो पार्टी के मुद्दे और निजी तौर पर दो तरीके के घोषणा मैनिफेस्टो हमारे हैं और दोनों मैनिफेस्टो हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, उन पर हम काम करने वाले हैं। उत्तराखंड में आम आदमी, देखिए, ये ठीक बात है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी विधानसभा का पहला चुनाव लड़ रही है, लेकिन हम दिल्ली में भी पहला चुनाव लड़े थे और पहली बात ये है कि कोई ना कोई काम पहली बात से शुरू होता है और हमने दिल्ली में जिस तरह से पहली बार में ही धमाकेदार शुरुआत की, हम उत्तराखंड में भी उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से उसी तरीके का से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ये मुझे भरोसा है। दूसरी बात, जो बिजली गारंटी का आपने कहा, जब बिजली दिल्ली में बिजली दी जा सकती है, 200 यूनिट फ्री दी जा सकती है, तो हम तो बिजली उत्पादक राज्य हैं और टिहरी तो जिस ज़िले से मैं आता हूं, जिस विधानसभा से मैं आता हूं, वो तो बिजली उत्पादक विधानसभा है, तो हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। उसके लिए पूरा एक जो प्रक्रिया है, हमने उसका नियोजन कर लिया है कि कितना पैसा हमको राज्य सरकार का कितना पैसा इस पर खर्च होना है, तो सारी प्लानिंग हो चुकी है।